मिक्सर है, ठीक है। ये 12 इंच की मिक्सर है, ये 10 इंच की मिक्सर है। हाँ। उधर वो छोटी मशीन बन रही है, ये 4 इंच की, उसका ये मिक्सर है। अभी ये एक 12 इंच का बन रहा, उधर 2 है। सेमी मैनुअल मॉडल इसको बोलते हैं, जिसको आप बाद में चल के ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अच्छा, अपग्रेड करके ऑटोमेटिक अपग्रेड करके। ये छोटे व्यापारी के लिए डिजाइन किया गया मशीन है। अच्छा। अभी इसका प्रोडक्शन 3,500 के आसपास आपको मिलने वाला है। 3,500 4,000 जैसा। दूरी कितना है, एक ईंट को बनाने में कितना खर्च आ रहा है। अच्छा। अगर आपको वो एग्जैक्ट मालूम रहेगा कि एक ईंट को बनाने में मेरे को इतना लैंडिंग प्राइस पड़ रहा है और ये बाजार में बेचने से प्रॉफिट हो सकता है, तो आप उसमें वर्कआउट शुरू करो। अच्छा अच्छा। पूरे इंडिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग कॉस्ट आता है, तो सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट करो। तो उसके बाद फिर देखो कि क्या प्रॉफिट आ रहा है, उसके हिसाब से फिर बाजार पे वर्कआउट करो। फिर आप ये देखो कि एक जगह हमारे पास 6,000 7,000 स्क्वायर फीट हो, उसके अलावे पूंजी का व्यवस्था आप करो। या तो जो सरकार से लोन दिया जा रहा है, बहुत सारा स्कीम आ रहा है, ठीक है। पीएमजीपी है, फिर आपके यहाँ मुद्रा लोन आ रहा, आपके यहाँ एक और स्कीम आ रहा है मुख्यमंत्री जी का, युवा उद्यमी योजना है। युवा उद्यमी योजना जो यूपी में आ रहा है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा बिजनेस लेकर के आए हैं जो साल दर साल नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है। और इसका डिमांड ना तो आज कम होने वाला है, ना तो आने वाले किसी जमाने में कम होने वाला है। आप लगाएंगे, आपके कई पीढ़ी ये बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिसका डिमांड कभी नहीं खत्म होने वाला है, और आप लोगों को कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर खुद आपके पास चल के आने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कंपनी से ओनर। नमस्ते सर। नमस्कार जी, और आपके व्यूअर को भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सर ये बताइए हमारे दर्शकों को आज की इस वीडियो में किस चीज के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और ये क्या बिजनेस होने वाला है, और कैसे लोग एक शानदार बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और इसके बारे में सब कुछ थोड़ा डिटेल्स में बताते चलिएगा सर। देखिए शैलेश भाई, हम लोग फ्लाई एश ब्रिक मशीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हाँ। और सालों से करते हैं। हाँ। इस मशीन को बनाते हैं। कोशिश हमारा रहता है कि मशीन को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे मेंटेनेंस कम रखा जाए, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। अच्छा अच्छा। तो जो भी जानकारी आपके व्यूअर्स को हम लोग आज दे पाएंगे, कोशिश करेंगे वो जानकारी दे जिससे उनके प्रोजेक्ट को लगाने में सपोर्ट मिले, जेन्युइन जानकारी मिले लोगों को, ताकि इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, सब कुछ साइड बाय साइड देखते हुए चलेंगे। देखो, कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट को अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो लूप होल पे वर्कआउट करना मेरे को लगता है कि जरूरी है। अच्छा। तो देखो, प्रॉफिट एक तो पार्ट है, हर बिजनेस का पार्ट है, बट लूप होल भी हर बिजनेस में होता है। हाँ। जिसको आप नेगेटिव ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस पे वर्कआउट ज्यादा करना चाहिए मेरे को लगता है। तो उससे क्या होगा ना, आपको आने वाले समय में प्रोजेक्ट में किसी तरह का कोई भी परेशानी आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। वो तो है सर, वो सही बात है सर। एक एक करके थोड़ा सा अपने कंपनी के बारे में परिचय कराते चलिए और दिखाते चलिए सर कैसे क्या आपके यहाँ काम हो रही है। देखो, ये मिक्सर है, ठीक है। ये 12 इंच की मिक्सर है, ये 10 इंच की मिक्सर है। हाँ। उधर वो छोटी मशीन बन रही है, ये 4 इंच की, उसका ये मिक्सर है। अभी ये एक 12 इंच का बन रहा, उधर 2 है। सेमी मैनुअल मॉडल इसको बोलते हैं, जिसको आप बाद में चल के ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अच्छा, अपग्रेड करके ऑटोमेटिक अपग्रेड करके। ये छोटे व्यापारी के लिए डिजाइन किया गया मशीन है। अच्छा। अभी इसका प्रोडक्शन 3,500 के आसपास आपको मिलने वाला है। 3,500 4,000 जैसा वर्कर मिलेंगे। अच्छा। और फ्यूचर में जब आप इसको ऑटोमेटिक कराएंगे तो आपको 7,000 प्रोडक्शन मिलेगा। अच्छा। तो छोटे व्यापारी के लिए क्या इससे बेनिफिट है ना, कि अभी के स्टेज में उनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना वो कम रहेगा, और बाद में जब आपका मान लीजिए डिमांड हो रहा तो आप इसको प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और वो भी उन्हीं के साइड पे हो जाएगा, ये 24 घंटे का। बाद बाकी सारा चीज हम लोगों ने पावर पे हेवी बना दिया, बॉडी हेवी बना दिया, फीडर उस हिसाब से बना दिया। देख सकते हैं बॉडी बहुत ही हेवी आप लोग देख सकते हैं बनाया गया है। मजबूती में बात करें तो मजबूती बहुत ही देख सकते हैं मजबूत होने वाली। देखो, हाइड्रोलिक जो भी इक्विपमेंट है, जो भी स्ट्रक्चर है हाइड्रोलिक का, वो हेवी होना चाहिए। वो तो और इंडस्ट्री में चलने वाला मशीन
मेरे हिसाब से अगर आप हेवी लगाएंगे ना तो आप परेशानी से बचेंगे, कंपटीशन भी आप बाजार को दे पाएंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि मशीन छोटी से छोटी लगाओ लेकिन बढ़िया और हेवी लगाओ ताकि मेंटेनेंस से बचे और क्वालिटी आउटपुट बढ़िया हो उस मशीन का। अच्छा अच्छा सर, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये मशीन। अच्छा ये बताइए सर, ये मशीन कहाँ पे जा रही है? ये मशीन देखो ये बंगाल जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में भी कोई मशीन जा रही है अभी? यूपी बिहार के लिए ये यूपी जा रही है ये मशीन। ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ये अभी यूपी मशीन होने वाली है। यूपी में कहाँ पे जा रही है सर? ऑटोमेटिक ये मशीन आ रहा है। अभी देखो यूपी में 4 जगह से ऑर्डर है। अच्छा ठीक है, लखनऊ के पास है ऑर्डर। हाँ। दूसरा इलाहाबाद ऑर्डर है। हाँ। और तीसरा जो है कुशीनगर के आसपास का है। अच्छा ठीक है, और एक ऑर्डर अभी रिसेंट में आया है। ठीक है, हमको लगता है कि वो यूपी में कौन सा जगह है, नाम मिस कर रहा हूँ। अच्छा। ये 4 ऑर्डर है हमारे पास यूपी का। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं दोस्तों 4 ऑर्डर यहाँ से मतलब अभी आया हुआ है। और ये मशीन अभी देख सकते हैं कंप्लीटली मतलब हो चुका है, कुछ यहाँ पे काम बाकी है। बस फिटिंग का काम है, ये अभी हो रहा है। और हमको लगता है कि ये जो मशीन है ना, आप इधर देखोगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाइज हेवी मशीन बनी है। अच्छा, ठीक है, और अभी इस पे काम चल रहा है फाइनल स्टेज का। अच्छा, तो आने वाले समय में ये जब डिलीवर हो जाएगा तो इसका वीडियो यूट्यूब पे जो भी आपके दर्शक है ना वो देख पाएंगे। अच्छा अच्छा। अभी देखो ये एक और ये जो सेमी मैनुअल मॉडल बता रहा था ना, इसी का एक ये और मॉडल बन रहा है ये वाली। अच्छा, ठीक है, इसकी एक और मॉडल वहां अंदर में भी बन रही है, एक मॉडल बन रही है। ठीक है, अच्छा, एक देखो वहां पे 8 ब्रिक्स की मशीन बन रही है। अच्छा, ये 8 ब्रिक्स का देखो। हाँ, वो सामने जो मैनुअल दिखाए वो 4 ब्रिक्स का है ना? हाँ, ये 8 ब्रिक्स की ऑटोमेटिक मशीन है। ये मिक्सर है, इसी मशीन का ये मिक्सर है। ठीक है, ये मशीन का मिक्सर भी आप लोग देख सकते हैं। इसका बॉडी आप लोग देख सकते हैं, थिकनेस इसका क्या सेम वही बनता है जो थिकनेस बड़ी मशीन में बनाते हैं, वही छोटी मशीन में भी थिकनेस सारा प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ताकि देखो छोटे व्यापारी को बड़े बड़े मशीन से कंपटीशन मिलना है। अगर आप छोटी मशीन हल्की बनाएंगे या जो भी कस्टमर है वो हल्की मशीन अगर परचेज करेंगे ना, तो बाजार में जिस तरह से स्पर्धा चल रहा है हर बिजनेस में, ठीक है, आप टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी का मशीनरी टेक्नोलॉजी से बनता है। आप जितना बढ़िया टेक्नोलॉजी रखेंगे, जितना हेवी मशीनरी रखेंगे, उतना बाजार में सरवाइव करने का चांसेस आपका रहेगा। वो तो बात सही है सर। और सर ये बताइए, बहुत से लोग जैसे क्या है कि इस तरीके का बिजनेस करने के लिए सोचते हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो आपको मतलब देखते हैं बहुत मतलब ज्यादा सालों का अनुभव है, तो कुछ अपने अनुभव के अनुसार हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे किस तरीके से ये लगाना है, इसका निगेटिव पॉइंट क्या है और क्या क्या चीजें देख करके इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए। और सर ये बताइए, हम उत्तर प्रदेश से हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में इसका क्या डिमांड है और किस तरीके से लोग ये बिजनेस कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए, क्या कैसे हो सकता है? देखो यूपी एक बड़ा स्टेट है। हाँ वो तो है। दूसरा क्या है कि वहां पहले से रेड ब्रिक्स का कारोबार जोरों से है। हाँ वो तो है सर। ठीक है, तो फ्लाई एश ब्रिक्स को लोग सर्च कर रहे हैं इस बिजनेस के बारे में। क्योंकि क्या हमारे पास जब कॉल आता है लोग बोलते हैं यूपी से है, गोरखपुर से है या लखनऊ से है या कानपुर से है या बनारस से है, तो ये पता चलता है कि भाई वहाँ के लोग सर्च कर रहे हैं। वहां से जब कॉल आता है तो मेरे को लगता है जिस तरह से यूपी में सर्चिंग हो रहा, भविष्य में यूपी बड़ा बाजार लेके आएगा फ्लाई एश ब्रिक्स का। अच्छा, इंडिया में, पूरे इंडिया में। क्योंकि देखो यूपी में कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा था और अभी जो चल रहा है उसमें बड़ा चेंजेस आया है। अभी क्या सरकारी कंस्ट्रक्शन भी जोरों पे है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी जोरों पे है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग भी बन रहा है, फ्लैट्स बन रहे हैं, बड़ी-बड़ी डुप्लेक्स बन रहे हैं, बहुत सारे शहर के लोग वहाँ प्लॉटिंग भी हो रहा है। क्योंकि गांव के अलावा भी प्लॉटर आए हैं तो प्लॉटिंग कर रहे हैं, बिल्डर आए हैं तो वो प्लॉटिंग भी कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो हमको लगता है कि वहाँ बड़ा बाजार आने वाला है। बट वहाँ पे जो युवा हैं या जो भी इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं उनको ये ध्यान रखने का जरूरत है कि अननेसेसरी का प्रोजेक्ट कॉस्ट को हाई मत करो। क्योंकि उससे रिकवरी लेट आएगा। हो सकता है कंपटीशन बढ़े तो रिकवरी और लेट हो जाए। ठीक है, तो आप एक बिजनेस को स्टार्टअप को चाहिए कि ट्रायल के रूप में एक छोटे प्रोजेक्ट का सेटअप वो करे वहाँ पे, छोटे स्तर पे। हाँ, छोटे स्तर पे शुरू करे। बट क्या है ना, देखो जिस भी बिजनेस में मशीनरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, वहां पे लोगों को चाहिए कि मशीनरी अच्छी खरीदे, मशीनरी हेवी खरीदे, मेंटेनेंस से बचने का प्रयास रहे। ठीक है, तो उस तरह का मशीनरी अगर आप खरीदना पसंद करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं वो सहायता आपके लिए फ्यूचर में होगा।
ठीक है। ये तो है सर। अक्सर देखा गया है लोग क्या होता है सस्ते के चक्कर में सस्ती मशीनें खरीद लेते हैं और क्वालिटी उसकी कुछ अच्छी खासी नहीं होती है, और बीच में क्या होता है आपने बिजनेस शुरू किया, पता चला 1 महीने 2 महीने बाद वो मशीन में समस्या आने लगी, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और आपका जो लेबर है उनका भी टाइम खत्म होगा, आपके भी पैसे जाएंगे। तो आप लोग क्या होता है कि एक बार ऐसे मतलब पैसे लगा दीजिए, बार बार लगाने से अच्छा एक बार अच्छे मशीन में लगाइए। और आप लोग देखो एक चीज बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा चुनौती, हर बिजनेस में अलग अलग चुनौती होता है, ठीक है। तो फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में जो चुनौती है, मार्केटिंग का चुनौती है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, बिजली है, उसके बाद पूंजी है, ठीक है। तो अगर ये सारा चीज पे आप वर्कआउट कर पाते हैं तो आप इस प्लांट को लगाओ, वरना मेरा सजेशन रहेगा कि आप मत लगाओ, क्योंकि अननेसेसरी का आप इस बिजनेस का फेल्यूर रेट को आप बढ़ा देंगे, ठीक है। छोटे व्यापारी को अगर यूपी में बिजनेस कर रहा है तो 12 से 15 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए। मीडियम अगर व्यापारी आप व्यापार को करना चाहते हैं तो 30 से 35 लाख रुपए, और उससे बड़ा तो 50 से 60 लाख रुपए। ये पूंजी अगर आपके पास है तो आप बाजार में इस बिजनेस में आ सकते हैं। दूसरा, इस बिजनेस में जो चुनौती है, अगर उसका सॉल्यूशन आपके पास है, या आप उतना मेहनत करके जो रोजमर्रे में जो चुनौती आ रहा है उसको अगर आप खत्म कर सकते हैं अपने एफर्ट से, तो ही आप इस बिजनेस में आओ। अच्छा, एक बात सर बीच में जानना चाहेंगे, इसमें चुनौती क्या क्या हो सकती है सर? कुछ देखो, हर बिजनेस में एक तो उधार का चुनौती है, दूसरा क्या है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल की बात करें तो सर इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल में देखो फ्लाई एश, सैंड, अगर सैंड अवेलेबल या नहीं है या महंगा है तो आप स्टोन डस्ट भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये सब चीजें कहाँ पे फ्लाई एश जैसे बोल रहे हैं कि इराक, ये थर्मल पावर प्लांट में आपको अवेलेबल हो जाएगा फ्लाई एश। तो अगर मान लीजिए आपसे जुड़ता है कोई तो वो आप प्रोवाइड कराएंगे ना कि यहाँ से डीलर मिल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे वहाँ? देखो, इसमें डीलर नहीं, आप पावर प्लांट में वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी वेंडर होंगे वो आपको बता देंगे कि आपका जो साइड है वहां तक पहुंचाने का पर टन में क्या कॉस्ट आएगा ट्रांसपोर्टिंग का। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा क्या क्या चीजें इसमें लगती हैं? देखो, एक तो 6000 स्क्वायर फीट का छोटे व्यापारी के लिए 6000-7000 स्क्वायर फीट का जमीन चाहिए। 12 से 15 लाख रुपया पूंजी होना चाहिए। बिजली का उपलब्धता होना चाहिए। बिजली ये मतलब कमर्शियल लेना पड़ेगा? कमर्शियल जो है आपका 3 फेज में जो करंट आता है वो इस्तेमाल होता है। उसके अलावे आप ये देखो कि आपके वहां से फ्लाई एश का दूरी कितना है, एक ईंट को बनाने में कितना खर्च आ रहा है। अच्छा। अगर आपको एग्जैक्ट मालूम रहेगा कि एक ईंट को बनाने में मेरे को इतना लैंडिंग प्राइस पड़ रहा है और ये बाजार में बेचने से प्रॉफिट हो सकता है, तो आप उसमें वर्कआउट। पूरे इंडिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग कॉस्ट आता है, तो सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट करो। तो उसके बाद फिर देखो कि क्या प्रॉफिट आ रहा है, उसके हिसाब से फिर बाजार पे वर्कआउट करो। फिर आप ये देखो कि एक जगह हमारे पास 6000-7000 स्क्वायर फीट हो, उसके अलावे पूंजी का व्यवस्था आप करो, या तो जो सरकार से लोन दिया जा रहा है, बहुत सारा स्कीम आ रहा है, ठीक है, पीएमजीपी है, फिर आपके यहाँ मुद्रा लोन आ रहा, आपके यहाँ एक और स्कीम आ रहा है मुख्यमंत्री जी का युवा उद्यमी योजना है, युवा उद्यमी योजना जो यूपी में आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग भी इस चीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम नहीं चाहेंगे कि फेल्यूर रेट इस बिजनेस का बढ़े, और हमारा पिछले 2 साल से ये प्रयास है कि इस बिजनेस में फेल्यूर रेट कैसे कम हो, और लोगों को हर चीज के बारे में, पॉजिटिव छोड़ दो, आप नेगेटिव के बारे में भी चर्चा होना चाहिए। हमारा ये कहना था। फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में जो लोग हैं या जो आने वाले हैं, उनसे एक ही आग्रह है कि आप अच्छी ईंट को बाजार में लाएं, ताकि इस बिजनेस का फ्यूचर आने वाले समय में भी बना रहे। ये हमारा एक रिक्वेस्ट होगा, जो भी फ्लाई एश ब्रिक्स के बिजनेस में पहले से हैं या जो अभी आना चाहते हैं, ठीक है। आप ये समझो मेरी बात को कि यूपी में चिमनी भट्टे का काम है, हाँ, और चिमनी भट्टे का ईंट बहुत मजबूत होता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं उसके बराबर का ईंट अगर आप नहीं बना पाएंगे या बाजार को नहीं दे पाएंगे, तो फ्लाई एश ब्रिक्स को लोग पसंद नहीं करेंगे। वो तो जाहिर सी बात है, आज भी लोग नया चीज मतलब एडप्ट करने से कतराते हैं कि मतलब पता नहीं क्या। आप देखो, एक चीज बता रहा हूँ, 300 साल 400 साल 500 साल पुराने कॉन्सेप्ट को आप कैसे कंपटीशन दे देंगे, जो लोगों के दिल में बैठा हुआ है, जो लोगों। थोड़ा सा ये भी क्लियर करते जाइए, जैसे मिट्टी का ब्रिक्स में और इसके ब्रिक्स में क्या मतलब कितने रुपए में बन जाता है मिट्टी का ब्रिक्स और फ्लाई एश ब्रिक्स? देखो, ये बताना संभव नहीं जब तक एरिया हो। जैसे हमारे यहाँ 3 रुपया 90 पैसे में बन जाता है। अच्छा, ये फ्लाई एश ब्रिक्स 3 रुपए 90 पैसे में तैयार हो जाता है? हाँ। अच्छा, और मिट्टी का यहाँ पे कितने में बन जाता है? यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो मिट्टी और फ्लाई एश ब्रिक्स का रेट लगभग सेम है। सेम हाँ। अच्छा। लेकिन चिमनी वाली नहीं, चिमनी वाली का रेट 9 रुपया है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और फ्लाई एश ब्रिक्स का रेट यहाँ पे 4.5 से 5 रुपए है। बढ़िया क्वालिटी का फ्लाई एश ब्रिक्स 5 रुपए में आपको मिल जाएगा। 5 रुपए एकदम। अच्छा, तो
5 रुपए में तो क्वालिटी वो मिलती है ना मिट्टी वाली जो होती है? नहीं, जो 9 रुपये में जो चिमनी वाली ईंट आ रही है उसका क्वालिटी 5 रुपये में आपको मिल जा रहा है। तो सर, अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो ईंट मिट्टी वाली ईंट आ रही है वो 9 रुपए में मिल रहा है यहाँ पे, और फ्लाई एश ब्रिक्स मजबूत क्वालिटी का मिट्टी का जो ईंट है उसका टक्कर देने वाला 5 रुपए में बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, देखो हमारे यहाँ क्या है ना कि फ्लाई एश नजदीक है, स्टोन डस्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रुपए में बढ़िया क्वालिटी का ईंट मिल जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, लोगों को फ्लाई एश ब्रिक्स लगाना चाहिए, बस ये ध्यान में रखें कि जो ब्रिक्स आप लगा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन उसमें पहचान करना सर मुश्किल हो जाता है ना? नहीं, देखो एक चीज बता रहा हूँ, फ्लाई एश ब्रिक्स अगर मजबूत होगा ना तो उसमें पाउडर का मात्रा नहीं आएगा, नहीं के बराबर आएगा। दूसरा, आप उसको कितना भी ये करेंगे ना तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है। तो अगर उस तरह का ब्रिक्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना घर में तो सीमेंट का बचत होगा। दूसरा क्या है ना कि देखो रॉ मटेरियल आपको 5 रुपये में अवेलेबल हो रहा है, 9 रुपये में वो मिट्टी वाली अवेलेबल हो रही है, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए इस ईंट को लगाना चाहिए। सर फाइनल एक कंपैरिजन करना चाहेंगे, अगर कोई घर बनवाना चाहता हो तो एक तरफ मिट्टी का ईंट से कोई बनवा रहा हो और एक तरफ कोई फ्लाई एश ब्रिक्स से बनवा रहा है, तो किसमें ज्यादा खर्चा आएगा? देखो मिट्टी का ईंट जो आप लगाएंगे ना उसमें थोड़ा खर्च ज्यादा आएगा और फ्लाई एश ब्रिक्स में खर्च कम आएगा। अच्छा, ठीक है। तो हमारी अभी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो फ्लाई एश ब्रिक्स को लेके बहुत सीरियस है और बहुत अच्छा खासा बढ़ावा दे रही है। अच्छा, उसमें सपोर्ट भी कर रही है सरकार सपोर्ट कर रही है लोन के माध्यम से और भी बहुत सारे चीजें उसमें। सब्सिडी भी इस पे मिलता है सर? सब्सिडी भी मिल रहा है। कितने % का है? देखो 35% है फीमेल के लिए, 30% है मेल के लिए। अच्छा। और अलग अलग स्टेट में कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है स्कीम चला रखा है, ठीक है। बिहार में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें फ्लाई एश ब्रिक्स लग रहा है, जो भी सरकारी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी सर ये बड़ा जो है वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है अभी मौजूदा समय में ये है, उनका बड़ा रोल है उसमें। हाँ, ये तो हम भी यूपी में भी ये चीज देख रहे हैं, जो सरकार ये मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही है तो उसमें फ्लाई एश ब्रिक्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया में देखो गवर्नमेंट का तो चल ही रहा, लेकिन जैसे बिहार सरकार का जो स्टेप मैं देख रहा हूँ ना वो जबरदस्त है। अच्छा, ठीक है। चूंकि बिहार जैसे स्टेट में ये लागू करना कि फ्लाई एश ब्रिक्स ही लगेगा जो भी सरकारी कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस कर रहे हैं। तो सर फाइनली कंक्लूजन के बाद हम निकल के आएंगे तो हमें लगता है कि ये बिजनेस करना मतलब एक बढ़िया मतलब हो सकता है, करना चाहिए। देखो टेक्निकल चीजों पे ध्यान दो, ठीक है। कौन कौन सा लूप होल है उस पे वर्कआउट करो। अपना एरिया के हिसाब से भी बहुत सारे चीजें बदलता है। रॉ मटेरियल का प्रॉपर रेट को कैलकुलेट करके एक ब्रिक्स का लैंडिंग प्राइस निकालो और उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ो। उसके जब आप कुछ समय वर्कआउट कर लेंगे तब आप उस नतीजे पे पहुंचना कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग एक बार कैलकुलेशन चाहे सर से एक बार कॉल करके आप लोग जानकारी ले लीजिए। सर आपको पूरा गाइडेंस करेंगे कि कैसे इसका पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे। पूरा आप लोगों को समझाने के बाद आप लोगों को अगर लगेगा कि हाँ ये बिजनेस करने लायक है आपके एरिया में, तभी सर आपको सजेस्ट करेंगे। क्योंकि ये बातें देखिए सब कोई नहीं बताता है, सबको क्या है अपना मशीन बेचना, भाई किसी तरीके से कस्टमर यहाँ से मशीन देखो हम लोग पुराने में भी पुराने व्यापारी हैं इस बिजनेस में, और हमको ये लगता है कि देखो आप अगर फेल्यूर होंगे इस तरह से, लोग फेल्यूर होते चले जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारा व्यापार भी हैम्पर कर। तो भी इस व्यापार में आना चाहते युवा हो या कोई भी व्यापारी हो, आपके उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, कोई भी हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी स्टेट हो, आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप हमारे को फोन करके वो जानकारी ले सकते हैं। प्लस अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं भी आ रहा तो आप हमारे को अगर वहाँ का रॉ मटेरियल का कॉस्ट बताएंगे तो हम लोग भी आपको लैंडिंग प्राइस निकाल के आपको बता देंगे। उसके बाद आपको ये भी बता देंगे कि आपको इस बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा। ठीक है। तो आप कभी भी हमारे को कॉल करके ये चीज ये मत समझो कि भाई मेरे को प्रोजेक्ट लगा लेना, आप ये भी समझो कि भाई अगर प्रोजेक्ट आपके लायक फिट होगा तो ही आप लगाओ, वरना मत लगाओ। ठीक है। तो ये सही बात है दोस्तों, ऐसा वीडियो हमें लगता है आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा कहीं और भी। इसलिए आप सर को एक बार जरूर कॉल कर लीजिए, चाहे कहीं से भी आप मशीन ले रहे हैं, एक बार आप लोगों को पूरा इसका डिटेल कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। नहीं तो क्या है कि मान लीजिए किसी और का आपने मशीन लगाया, फिर भी अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए,
तो आप जरूर उनको बताएंगे कि भैया ये बिजनेस करने लायक नहीं है, बेकार है, नहीं करना चाहिए। तो देखिए सर का आज नहीं तो कल बहुत सारे कस्टमर उस एरिया से भी जुड़ेंगे, तो वो लोग भी सोचेंगे इसको बिजनेस को नहीं करने लायक है। तो दोस्तों आप लोग एक बार कॉल करके जरूर संपर्क कर लीजिए और आप लोगों को पूरी जानकारी दे दिया जाएगा कि ये बिजनेस आपके एरिया में कितने पैसे में बन जाएगा, प्रॉफिट कितना आपको होने वाला है पर ब्रिक्स के पीछे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ भी जानकारी लेना है तो एक बार जरूर सर के पास कॉल करिए, पूरा डिटेल्स लीजिए, उसके बाद ही आप लोग बिजनेस शुरू करिए। क्योंकि हमारा कहना ये होता है दोस्तों कि आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें पूरा कैलकुलेशन पेन पेपर लेकर के उसका A to Z पूरा कैलकुलेशन करिए। उसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आप लोग सही बात है। अगर देखो किसी भी बिजनेस में कैलकुलेशन अगर आप नहीं रखेंगे और प्रोजेक्ट को लगाएंगे तो फिर वो रेट हाई होगा। तो चलिए दोस्तों, हमें लगता है ये वीडियो अगर फ्लाई एश ब्रिक्स के बारे में अगर बिजनेस करने का मूड ही बना लिए हैं आप लोग, तो एक बार जरूर सर के पास यहाँ पे आके भी मिल सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। और आपका दोस्त रिश्तेदार चाहे कोई भी इस तरीके का बिजनेस करने का सोच रख रहे हो, चाहे करना चाहते हो, क्योंकि देखिए ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है। तो हमें लगता है कैलकुलेशन के साथ आपको जाना चाहिए, तभी आप लोग एक अच्छे तरीके से इसमें सफल हो पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे किसी नए और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।